खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दशहरे के दिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदाय के बीच हुई झड़प में एक युवक राम गोपाल की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद बहराइच सुलग उठा और हत्या का आरोपी अब्दुल हमीद अपने परिवार के साथ फरार हो गया। लेकिन आज 4 दिन बाद पुलिस ने सभी 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसमें से 2 आरोपियों की नेपाल सीमा के पास एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विपक्षी दलों ने अल्पसंख्यकों पर जाति का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून नेपाल भागने की फिराक में थे और एनकाउंटर में घेरे जाने के बाद पकड़े गए। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद ताली। आज ही हिंसा का नया वीडियो सामने आया था। इसमें दिखा है कि छत पर ही राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। राम गोपाल हरे झंडे को हटा रहा था, तभी उसे गोली मारी गई और वो छत पर ही गिर गया। जब उसके शव को छत से नीचे लाया जा रहा था, उस वक्त भी फायरिंग और पथराव हुआ। इस बीच बहराइच की हिंसा के बाद से ही विपक्षी दल लगातार यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हिंसा रोकने में नाकाम शासन प्रशासन अन्याय पर उतर आया है। वहीं पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों को संरक्षण देती है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं भूलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहां क्या क्या हो रहा है? पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है। अन्याय हमारी पार्टी जो पीड़ित परिवार के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवार को बुलाकर उन्हें संवेदना भी दी है और उन्हें हर प्रकार से उनकी मदद करने का आश्वासन भी दिया है। और सरकार ने आश्वस्त किया है माननीय मुख्यमंत्री ने कि जो भी दोषी हैं सरकार उसकी जांच करा रही है और जांच में जो जो लोग दोषी हैं सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी को इस प्रकार के विषय सूट करते हैं और जो दंगाई हैं, जो अपराधी हैं, उनको बचाने का काम, उन्हें संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है। ये उनका इतिहास है। बहराइच में पुलिस प्रशासन की नाकामी से हुई वारदात और उसके बाद भड़की हिंसा को लेकर कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठे थे। लेकिन वारदात के बाद अब पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी विपक्षी दल योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपी में कानून का ही राज चलेगा। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपनी फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई
पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। बहराइच में हुई हिंसा को उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दंगे का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ये दंगे फसाद करा सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं, झगड़ा करा सकते हैं। इनका तो नाम ही भारतीय झगड़ा पार्टी है। तो ये झगड़ा करा सकते हैं, ना नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, ना किसानों को फसल का दाम दे सकते हैं, ना माताओं बहनों को महंगाई से राहत दे सकते हैं, ना व्यापारियों को कोई भविष्य दे सकते हैं। ये यूपी ही नहीं, पूरे देश को सिर्फ बर्बादी के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। और बहराइच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब जब ये चुनाव में कमजोर होते हैं, कभी मुजफ्फरनगर होता है, कभी अलीगढ़ होता है, कभी बहराइच होता है, देवरिया होता है। योगी जी की सरकार तो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है और पुलिस उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। मुझे भी ये जानकारी मिली है कि पुलिस के साथ उनका मुठभेड़ हुआ है। गोलियां चला रहे थे पुलिस के ऊपर। अब इधर से भी गोली चली है, उधर से भी चली है, पर वो अपराधी किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस से नहीं बच पाएंगे। फिलहाल बहराइच हिंसा में हत्या को लेकर तमाम सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। हिंसा के पहले और हिंसा के बाद की पूरी कहानी पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।